दोस्त के साथ फोन पे बात भी हो रहा था, वो बोला था मुझे सेल हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको रिप्लाई दिया था कि नहीं भाई, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ना 2-4, ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ तुम रुको, मैं ट्रेड दूंगा, लेकिन पहले छोटे प्लेयर को फंसाऊंगा फिर ट्रेड दूंगा। मैं तो गोल्डन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट में किसी के बुक में आपको नहीं मिलेगा। ट्रेंड अप हो, ध्यान से सुनिएगा, मेजर ट्रेंड अप हो। मेजर का मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम जो ट्रेंड चला वो तो आप ही रहेगा। मेजर जो ट्रेंड यानी कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 20 दिन से ट्रेंड चला रहा है, ट्रेंड अप हो, उस केस में अगर प्राइस नीचे आ रहा है इंट्राडे में, तो कॉल का प्रीमियम है ना वो जल्दी नहीं खुलेगा। और अगर मेजर ट्रेंड डाउन है, जैसे मेजर ट्रेंड डाउन है, उस केस में पुट का जो प्रीमियम होगा ना, पुट का प्रीमियम जल्दी से डाउन नहीं होगा। पुट का प्रीमियम खुद को होल्ड करता रहेगा, होल्ड करके फिर नीचे गिरेगा सडन। नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं हम कल कैसे ट्रेड कर पाएंगे, क्या इंपॉर्टेंस लेवल है और कैसे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है कल के लिए। ये डेली कैंडल ऑलरेडी मैं लगाया हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा पुल बैक देते हुए मार्केट कहाँ आ रहा है, डू एंड डाई सिचुएशन। मैंने आपको कल ही बोला था मार्केट में कि ये लेवल जो वीकली कैंडल का जो एनालिसिस था उसमें मैंने आपको क्लियर कट आपको बताया था, जो रेंज बन रहा है मार्केट के लिए, ये जो रेंज है यहाँ पर मार्केट ने मैक्सिमम टाइम सपोर्ट लिया है, इधर भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है, फिर नीचे यहाँ पर होल्ड किया, फिर यहाँ के ब्रेक डाउन किया है। अभी इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फील होगा, फिर मार्केट यहाँ पर डू एंड डाई सिचुएशन है। क्यों होगा, मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ पर दो कंडीशन ही पॉसिबल है, या तो ये इसको कंटिन्यू कर सकता है या तो ऊपर की तरफ। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना है तो यहाँ पर कम से कम 2-3 दिन, 1 दिन 2 दिन रुक जाए, फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाए तो एक तो शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, उसमें कौन लोग फंस जाएगा, इन जो सेलर जिसने भी सेल करके रखा है उन लोग ने अपना पोजीशन बुक करेंगे और धीरे धीरे मार्केट शॉर्ट कवरिंग जैसे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाते रहेगा बैंक निफ्टी में। ये एक रेंज है, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी जब ऊपर की तरफ जा रहा हो तो हमको ये स्विंग भी इंपॉर्टेंस है। सेलर अपना दबदबा तब तक बना के रखेंगे जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट ना हो जाए। यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी में सेलिंग बना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट के लिए। धीरे धीरे मार्केट एकदम ही धीरे धीरे मार्केट साइडवेज ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुंचा है। अभी यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पर जैसे 2 दिन रुका, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पर 2 दिन रुके, फिर जाए। जब तक इस रेंज में, मैं आपको फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करता रहेगा तब तक आप ना ही बड़ा क्वांटिटी ना ही छोटा क्वांटिटी, जब तक ये 1000 पॉइंट का जो रेंज है मार्केट ने जो बनाया था, इस 1000 पॉइंट के रेंज में मार्केट में आपको ना ही ज्यादा ऊपर की तरफ बड़ा क्वांटिटी ना ही छोटा क्वांटिटी ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही साइड का मूव पॉसिबल है। और यहाँ पर जब तक ट्रेड करता रहेगा इस रेंज में, ये 200-400 पॉइंट की इस रेंज में जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक आपको फंसाएगा। ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, नीचे ऊपर। आज हमने एक ट्रेड लिया था पुट साइड की तरफ, हम आपको दिखाएंगे, और ज़्यादा हमको कुछ समझ में नहीं आया, टोटली साइडवेज मेरे लिए लग रहा था, और धीरे धीरे प्राइस गया, उसमें मोमेंटम होता नहीं है जनरली, और मार्केट ने भी दिया भी नहीं अच्छा खासा, छोटा छोटा मूव देके गया, 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे ऐसे करके दिया है बैंक निफ्टी ने। अभी बैंक निफ्टी डेली कैंडल में सिमिलर टाइप का ही पैटर्न बनाते हुए चल रहा है। ये जो एक ट्राइंगुलर पैटर्न है, देखिए एक तो ट्राइंगुलर डेली कैंडल में इसका ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा होता है। अगर ब्रेकआउट दे तो एक तो शार्प मोमेंटम बनेगा। क्यों बनेगा, यहाँ पर जिसने भी सेल किया, यहाँ पर जिसने भी सेल किया, यानी कि इस रेंज के अंदर जिसने भी सेल किया उन लोग ट्रैप होंगे। धीरे धीरे मार्केट एक तो शॉर्ट कवरिंग 200 से 250 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा और बैंक निफ्टी को फिर से कहाँ ले जा सकता है, फिर इस लेवल तक के पास ले जा सकते हैं। ओके, अभी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं हमने कैसे एंट्री किया था। हमने आपको जो शनिवार को मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आप मैंने क्लियर कट बोला था, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इस रेंज के ऊपर, देखिए इस रेंज के ऊपर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। क्यों, और मार्केट जब इस रेंज के आसपास जब भी ओपन होगा मार्केट खुलते ही नीचे आ जाएगा। हमने क्या बोला था, मार्केट देखिए खुला भी ऊपर, ये मैं 1 मिनट का पहले आपको कैंडल दिखाता हूँ, 1 मिनट में पूरा मूव हो गया। ये है 1 मिनट का कैंडल, यहाँ पर मार्केट खुलते ही नीचे चला आ गया। तो 1 मिनट में आप मोमेंटम को कैच करना बहुत ही मुश्किल है। आप अगर ट्रेड मारेंगे यहाँ देख के, वो सडन नीचे आ जाएगा, आपका ट्रेड यहाँ लगेगा, फिर जाके कहीं आपको एसएल दे देगा। तो 1 मिनट जनरली टोटली अवॉइड करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ 5 मिनट आप बिगिनर हो तो छोड़ दीजिए। फिर मार्केट धीरे धीरे करके पुल बैक लिया था। फिर देखिए 5 मिनट क्या आ गया, 1 मिनट के कैंडल के अंदर ट्रेड किया, 1 2 3 4 5, यानी कि इतना कैंडल जो बना था, ये रेंज पूरा ही 5 मिनट का कैंडल है, जो कि मोमेंटम ऑलरेडी खत्म हो गया। फिर मार्केट टोटली एक साइडवेज रेंज के अंदर धीरे धीरे फंसते गया। देखिए अभी 15 मिनट के चार्ट पर अब लौट आते हैं। देखिए कल के लिए जो बेस सेटअप मार्केट के लिए बनेगा, एकदम जो आपको ध्यान में रखना है मार्केट के लिए, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैं थोड़ा आपको जूम कर लाऊं, देखिए ये एक जो रेंज बना है मार्केट का, ये एक तो पैटर्न यहाँ से, और एक तो लमसम इस रेंज से, 1 मिनट चार्ट को थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। हाँ,
इस रेंज के बैंक निफ्टी में वो फ्लो तब तक नहीं आ सकता है जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रायंगुलर पैटर्न के नीचे ब्रेकडाउन ना दे। ओके, जब तक इस ट्रायंगुलर पैटर्न के नीचे ब्रेकडाउन ना दे तब तक सेलिंग नहीं आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ। तो मार्केट के लिए दो कंडीशंस पॉसिबल, सेलर तब तक नहीं डरेंगे जब तक प्राइस इसके ऊपर ना एक दिन क्लोज दे दे, तब तक वो पोजीशन अपना बना के रखेंगे मार्केट में। ओके, अब समझ गए। कल के लिए जो ओपनिंग सेटअप होगा मार्केट के लिए, देखिए मार्केट ने जहां ओपन हुआ था वहीं पे आके फिर से क्लोजिंग दे रहा है, तो यानी कि जो डे हाई बना था वही मार्केट का क्लोजिंग प्राइस भी है। तो मार्केट कहां पर सपोर्ट लिया था, देखिए जो ये छोटा सा रेंज बना है कहां तक बन रहा है 500, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ हूँ। मार्केट का 1500 जो लेवल होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। प्राइस इसके ऊपर हो तो सपोर्ट, प्राइस उसके नीचे है तो रेजिस्टेंस। यहाँ पर मार्केट ने 500 से लेके कितने पॉइंट का है, लमसम 550 में यहाँ पर बहुत टाइम ट्रेड करने के बाद ब्रेकडाउन दिया था। हमने इसी कैंडल के आसपास ट्रेड किया था, पूरा मार्केट रुकाया रुलाया, फिर मार्केट ने थोड़ा बहुत पॉइंट दिया था, तो हमने इस कैंडल में बुक कर लिया था, हम आगे दिखाएंगे भी। तो मार्केट अगर कल इसके हाई के ऊपर ओपन ना हो, ठीक है, मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको छोटा सा ही पुट साइड का ट्रेड मिलेगा, अभी बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करने का टाइम नहीं है। अगर ऊपर ओपन होकर 5 मिनट में रुक रहा है या फिर टाइम बिता के नीचे आ रहा है तो हाँ 500 तक का ये एक सपोर्ट बना हुआ है मार्केट के लिए। फर्स्ट यहाँ पर थोड़ा पुल बैक लेकर फिर कंटिन्यू कर सकता है, तो पुट के लिए फर्स्ट ये लेवल रहेगा मार्केट के लिए। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो तो मार्केट के लिए देखिए सपोर्ट बना है मार्केट के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर आके आपको ब्रेकडाउन दिखा रहा है तो यहाँ पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट का लिए नीचे अभी सपोर्ट बनते हुए आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो 500 का लेवल है ये ऑलरेडी एक सपोर्ट है, तो मार्केट अगर इसको ब्रीच कर रहा है तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट ये बनेगा। ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर देखिए 15 मिनट कैंडल में हैमर बनाया जो कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। मार्केट ने पूरा ट्रेंड ही रिवर्स कर दिया, यहाँ से नीचे आया फिर मार्केट ने वहाँ पर पुल बैक ले लिया, तो यहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। तो बायर जो है यहाँ पर बने हुए हैं अपने पोजीशन लेके, तो यहाँ पर अगर ब्रेक कर रहा है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करूँगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर बहुत सारा टाइम बिताता है, जैसे यहाँ पर टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेक कर रहा है तो एक जो लगभग 80 से 100 पॉइंट का जो मोमेंटम बनेगा, एक मिनट वो 1000 हो गया है, 80 से 100 पॉइंट का जो मोमेंटम बनेगा इसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो फ्लो में आएगा और फ्लो में ही आपको बुक करना है। जैसे ये फ्लो में आया था फिर रिवर्सल दे दिया, तो फ्लो में आके आपको बुक करना आता है तो बुक कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए टॉप बनते हुए आ रहा है तो प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेता दिखेगा बैंक निफ्टी में आपको। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आपके लिए गोल्डन पॉइंट्स है, क्योंकि मार्केट में ये लेवल है अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ हमको दिख रहा है मार्केट में। ये 500 एंड 400 का जो लेवल है, मार्केट अगर इसके बीच में ओपन होता है तो आपको थोड़ा टाइम बिताना देना है मार्केट को। यहाँ पर अगर टाइम बिताने के बाद ऊपर ब्रेक कर रहा है तो आपको कॉल की तरफ छोटा सा क्वांटिटी में आपको प्ले करना है। अगर मार्केट टाइम बिताने के बाद इस रेंज को गौर से देखिएगा, ये जो रेंज है इस रेंज को अगर ब्रेक डाउन करे, देखिए यहाँ से सीधा चलते हुए आ रहा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से इतना तक का मोमेंटम कर दिया होगा बैंक निफ्टी ने, फिर मार्केट फिर ऊपर जाएगा फिर कंटिन्यू कर सकता है, तो इस कॉन्टिन्यूएशन के इस टाइम में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, समझ रहे, प्राइस एक्शन को ऐसे रीड करना पड़ता है, ऐसे ट्रेड किया जाता है प्राइस एक्शन में। आप मेरे साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको प्राइस एक्शन का A to Z नॉलेज, एडवांस नॉलेज मैं फ्री में आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर मार्केट ने ये जब ब्रेक करके फिर नीचे आएगा मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, जो कि एक तो शार्प मोमेंटम फिर से बनते हुए दिखेगा जिसमें पैसा बनता है, इसमें पैसा नहीं बनेगा। इसमें प्राइस अगर डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर पुल बैक लेके फिर जाएगा। अगर पुल बैक ले रहा है, आपका एसएल छोटा है, शॉर्ट टर्म बिगिनर हो तो आप 30-40 पॉइंट के एसएल लेंगे तो मार्केट आपके एसएल कट करके फिर आपको दिखाएगा हाँ मैं तो नीचे ही गया हूँ। आप अगर थोड़ा देर रुकते तो मैं आपको प्रॉफिट देके जाता। तो ये टाइम मैं फेस कर चुका हूँ, ये टाइम मुझे पता है। तो वही आपको, आप अगर गलती ना करो, आपसे गलती कम से कम हो, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए रहता हूँ। तो मार्केट के लिए ये एक रेंज है, अगर इसके आसपास ओपन हो फिर नीचे 5 मिनट के बाद अगर ब्रेकडाउन दे रहे हैं तो हाँ डेफिनेटली आप इस रेंज के ब्रेकडाउन पे इस लेवल तक का एक पुट साइड का ट्रेड आराम से ले सकते हैं। अभी मार्केट अगर मैं मान लेता हूँ इसके और इसके बीच में कहीं ओपन हो तो यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर दोनों साइड का मूव पॉसिबल है। अगर नीचे आ रहा है तो आपको इस लेवल तक के लिए ही टारगेट मिलेगा, उससे नीचे आने वाला तो है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग भी ध्यान से सुनिएगा, बाइंग धीरे धीरे आएगा, ये बाइंग ऐसे नहीं आएगा, ये बाइंग ऐसे ऐसे धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे, जिसमें कॉल का प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है। मैक्रो गोल्डन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट में किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ट्रेंड अप हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेजर ट्रेंड अप हो, मेजर का मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम जो ट्रेंड चल रहा है वो तो आप ही रहेगा,
मेजर जो ट्रेंड है यानी कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 20 दिन से जो ट्रेंड चला रहा है, अगर ट्रेंड अप हो तो उस केस में अगर प्राइस नीचे आ रहा है इंटरडे में, तो कॉल का प्रीमियम है ना वो जल्दी नहीं टूटेगा। और अगर मेजर ट्रेंड डाउन हो, जैसे अभी मेजर ट्रेंड डाउन है, तो उस केस में पुट का जो प्रीमियम होगा ना, पुट का प्रीमियम जल्दी से डाउन नहीं होगा। पुट का प्रीमियम खुद को होल्ड करता रहेगा, होल्ड करके फिर नीचे गिरेगा। आई होप आप समझ गए हैं। तो मेजर ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। अभी मेजर ट्रेंड डाउन है, पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। पुल बैक की स्विंग के बाद ये जो एक डिसाइडिंग लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, आर या पार, इसके ऊपर जाना है तो मार्केट के लिए यहाँ पर टाइम बिता के सपोर्ट बना के फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करना है। ओके फाइन। अभी हम 5 मिनट का आपको दिखाते हैं कहाँ हमने ट्रेड किया था, क्या साइकोलॉजी रहना चाहिए मार्केट में। लाइव ट्रेडिंग देखिए, एक होता है मैं जैसे अभी बता दे रहा हूँ वो अलग बात हो गया, और मार्केट में लाइव जो बनते हुए आ रहे हैं, मैंने जैसे बोला था मार्केट में खुलते ही नीचे आ गया, तो यहाँ पर इसको नीचे भी तो जा सकता था, तो हमको कंडीशन देखना है। तो साइकोलॉजी को थोड़ा समझिएगा। मार्केट गैप डाउन हुआ है, मैं पहले इस लेवल को एक तो थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये एक लेवल है और 4500 का ये एक कहाँ गया, ये एक लेवल है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास 2 लेवल आ गया है, मैं इसको इससे ड्रॉ कर देना। हाँ, ये 2 लेवल हमारे पास आ गया है बैंक निफ्टी में। तो मार्केट खुलते ही नीचे आया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना। ये ग्रीन कैंडल मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा। ये ग्रीन कैंडल मुझे क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मार्केट हाँ नीचे अभी जाएगा, जा सकता है, जाने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी सेल किया था ओवरनाइट, उन लोगों ने अपना छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया। फिर मार्केट क्या कर रहा है, नीचे ये हॉल्ट कैंडल बनाया था। इस यहाँ पर जैसे मार्केट ने खुद को संभाला, हमने इसी कैंडल में ट्रेड किया था। फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर चला गया। हमारा एसएल क्या था, हमारा एसएल यह था 560 का, 43,560 का हमारा एसएल था। ये मेरा जो एसएल था मार्केट कई बार टेस्ट किया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर तो जब बना चुका था हमने यहाँ पर एसएल पकड़ लिया, फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर टेस्ट किया, फिर नीचे आके फिर टेस्ट किया, फिर मार्केट ने हाँ अभी ब्रेकडाउन दिया। तो आपको मेजर ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, कैसे ट्रेड करना पड़ता है, किस साइड में पैसा बनता है। यहाँ पर मैं कॉल नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है। मैं इसको फिर से आपको क्लियर दे रहा हूँ। देखिए जैसे मेरा यहाँ पर क्या है, मेजर ट्रेंड डाउन है, तो मार्केट खुलते नीचे आया, तो ऐसा नहीं कि मार्केट इस हरदम ये फ्लो को कंटिन्यू करेगा। कभी कभी तो पुल बैक लेगा, तो ये पुल बैक ले रहा है। फिर मार्केट यहाँ पर आ रहा है, हमने ट्रेड लिया, फिर मार्केट में यहाँ पर थोड़ा देर रुका, तो मुझे लग रहा था हाँ मार्केट अभी दे सकता है, लेकिन फिर मार्केट ने ये जो बुलिश कैंडल बना था बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, बहुत ही एकदम फास्ट बना था। तो इसमें जनरली क्या होता है, बिगिनर हो जैसे मैं था पहले, तो वहाँ पर मैं डर जाता था। यहाँ पर मेरे दोस्त के साथ फ़ोन पे बात भी हो रहा था, वो बोला था मुझे एसएल हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको रिप्लाई दिया था कि नहीं भाई, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ना 2-4, ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ तुम रुको, मैं ट्रेड दूंगा, लेकिन पहले छोटे प्लेयर को फंसाऊंगा फिर ट्रेड दूंगा। तो मार्केट ने यहाँ पर कट नहीं किया मेरा एसएल, फिर जाके ब्रेकडाउन दिया। फिर जहाँ ब्रेकडाउन दिया इस रेंज के आसपास आया, हमने इसी लेवल के आसपास हमने ट्रेड शायद बुक कर लिया था। फिर मार्केट ने धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ गया। देखे थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे, ऐसे कॉल का प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ता। इस यहाँ पर थोड़ा बना था, यहाँ पर थोड़ा बना था। आप हरदम ट्रेड नहीं पकड़ सकते। आपको दिख रहा है यहाँ पर से ऊपर गया, लेकिन आप पकड़ोगे कैसे वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन मोमेंटम कैसे पकड़ा जाता है, कैसे गैप अप गैप डाउन थ्योरी काम करता है, कैसे आपको ये चीज़ समझना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ रहिए। कमेंट कीजिए क्या आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो जिसने भी फेक ब्रेकआउट, जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन यहाँ पर दिखा के भी ऊपर चला गया, तो फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट का मैंने एक वीडियो बना था, मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, और वीकली कैंडल जो एनालिसिस है उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।